ओके बडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। चलिए, अभी आज हमारा एफएम का लास्ट सेशन रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल, राइट? एवरीबडी मेरे को बताइए, अब आपको ओएल एफ एल सी एल सारी चीजें एकदम सॉर्टेड है? यू क्लियरली रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज? आपने कहीं पर अपना वन पेजर जो बनाया है जहां पे हम सारे फॉर्मूलाज एक जगह पर लाते हैं, दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज से इज अ एक्सरसाइज दैट एवरीबडी शुड डू। तो अगर आपको याद है, असेट टर्नओवर रेशियो वहां पर मेंशन करना है, आर ओ सी आर ओ आई वहां पर मेंशन करना है, फाइनेंशियल लेवरेज का जो ट्रिक है हमारा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वो वहां पर मेंशन करना है। आर ओ आई वर्सेज आर ओ आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पता चलता है कि फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल है या अनफेवरेबल, वो वहां पर एक मेंशन कर लेना है। अरे ये सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो वो क्या है, वो वहां पर आप कहीं पर लिख लोगे। और ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज के ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज वो भी आप वहां पर लिख लेंगे। तो एक दो पेज में आपके पास ये सारे फॉर्मूलाज आ गए, दैट्स इट। फिर आपके लिए काम जो है वो एकदम आसान बन जाएगा। तो चलिए हम आगे कोई सेशंस पे चलते हैं। कुछ एक और दो चीजें मुझे आपको सिखानी है, एक बार मैं वो बता दूं तो फिर मेरे लिए भी एकदम इजी हो जाता है। आई वांट यू टू कम टू क्वेश्चन नंबर 26। चेक एंड टेल, क्या क्वेश्चन 26 हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना? आपके बुक में आप चेक कर लीजिए ना प्लीज। नहीं हुआ है ना? आ जाइए क्वेश्चन 26। अब ये कोरोना के टाइम पर क्वेश्चन आया था, पता नहीं इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे बनाया और क्यों बनाया, बट ये जब बना और जब ये पहली बार आया आज से 4-5 साल पहले, तो इट वाज अ शॉकिंग फॉर एवरीवन बिकॉज एवरीबडी इज लाइक लेवरेज एक चैप्टर है जो बहुत मैनेजेबल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ट्रस्ट मी, आई आई फील दैट अब आप कभी भी इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, इट विल नॉट टेक यू मोर देन एन आवर, बिकॉज आपको थोड़ी ना बार बार पीएनएल वाले सम सॉल्व करना है। अब मुझे मालूम नहीं आप कैसे करते हैं, हम तो हमेशा ऐसा बोलते हैं, वंस इट इज डन इन द क्लास एंड व्हेन यू रिवाइज, एक बार जब आप रिवाइज करते हो तो आपको एक अलग कलर का पेन लेकर स्टार मार्क कर देना होता है कि यही 10 क्वेश्चन करना है मुझे। एनी टाइम आई वांट टू रिवाइज ओनली दीज 10 क्वेश्चंस आई विल रिवाइज, बिकॉज हर क्लास में कुछ क्वेश्चंस के रेप्लिका ही होते हैं, राइट? रेप्लिका मतलब क्या? सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, नंबर चेंज है, बस हम बार बार प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जब इंस्टीट्यूट ने पूछा तो थोड़ा सा पूरे भारत के लिए एक शॉकिंग था, और वो क्यों था आइए इसको देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या नया निकाला। तो आप क्वेश्चन 26 में देखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, बॉन्ड्स आपने लिए मतलब लोन लिया है, कितने का लिया है? 37 लाख का लिया है, सेल्स दिया है आपको, फिक्स कॉस्ट दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, पीवी रेशो दिया है, टैक्स रेट दिया है, और नीचे एज यूजुअल क्या बोल दिया? ओएल निकालो, कंबाइन निकालो और ईपीएस निकालो। तो वही स्टैंडर्ड पीएनएल है। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? एवरीबडी कैन यू ट्राई? करो फास्ट। कितना सेल्स है? 84 लाख। क्या आपको याद है वीसी इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ? यस, पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन रेशो। तो हमारा कंट्रीब्यूशन रेशो कितना है बड़ी? 27.55%। कैन यू टेल मी 84 lakhs का 27.55%? That's a wrong answer. 72 point something you said. 72.45. Wrong है मैम। राइट, 72 lakhs कैसे होगा मैम? 30% भी नहीं है ना उसका। बोलो कितना बड़ी? परफेक्ट। तो ऑटोमेटिकली आपको आपका वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। कैन यू टेल मी योर वेरिएबल कॉस्ट? 60,85,800। 60,85,800, that's the correct answer. Less fixed cost. कितना फिक्स कॉस्ट है? 6,96,000। तो हमें ईबीआईटी मिल जाएगा, करेक्ट और नो?
16 लाख 18,200, बस इतना लिख के रुक जाओ, इतना ही लिख के रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, बस इतना लिख के रुक जाइए। सबका यहां तक हो जाना चाहिए, इतना हो गया कि रुक जाइए प्लीज। रुक गए? अब 2 मिनट सोचिए, अगर आप होते और हमारा ये एग्जाम होता, एनीबडी कैन रेज हैंड्स। अब मैं ईबीआईटी के आगे क्या करता, मेरे पास ये सारा डिटेल है। व्हाट वाज द ऑब्वियस चॉइस दैट यू एंड आई वुड हैव डन? मैम ओके, मैम ने बोला फाइनेंशियल लेवरेज है सर एंड वी हैव ईबीआईटी, तो आप दोनों को यूज करो, आपको पीबीटी मिल जाएगा। दैट्स वन वे। व्हाट इज द अनदर वे? जो डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या करेंगे हम? अगर मुझे ईबीआईटी से अब आगे जाना है तो क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट आप खुद ही निकाल लो, यस और नो। 37 लाख का 12% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आप डायरेक्ट पीबीटी पे आ जाना। बराबर है कि नहीं? दैट इज द ऑब्वियस चॉइस, करेक्ट और नो? अब इधर 2 मिनट देखो, ट्रिक क्या हो गया, स्क्रीन पे ही देखते रहिए प्लीज। मैंने किया लेस इंटरेस्ट कि भाई 37 लाख का 12%, कम ऑन बोलो कितना? 4,44,000 बराबर। तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए? पीबीटी मिलना चाहिए। सॉर्टेड है ना? बट हुआ ये, अगर मेरे पास ईबीआईटी दिया हुआ है 16,18,200 और मेरा फाइनेंशियल लेवरेज है 1.49, अब अगर आप देखो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, और आपका फाइनेंशियल लेवरेज 1.49 है और आपका ईबीआईटी है 16,18,200, तो आपको ऑटोमेटिकली पीबीटी मिलना चाहिए। कितना मिल रहा है पीबीटी? 10,040, करेक्ट? 10,86,040 बराबर है। एक मिनट, और ये ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना आ रहा है? अरे हाँ बडी, व्हाट आई वांट टू से, इज इट मैचिंग? मैच ही नहीं हो रहा है ना। बट आपको नहीं लगता है मैच तो होना चाहिए? मैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करूं तो एक आंसर जो आएगा वो मैं फाइनेंशियल लेवरेज से सॉल्व करूं तो मैच होना चाहिए, वो हो ही नहीं आ रहा। तो जब इंस्टीट्यूट ने अपनी मॉडल आंसर रिलीज की तो उसमें उन्होंने ऐसा कर दिया कार्टून जैसा, विच क्लियरली मीन्स कुछ दूसरा भी हिडन इंटरेस्ट है जो हमें नहीं मालूम, और वो इंटरेस्ट जब लेस करेंगे तो कहना इसे ये फाइनेंशियल लेवरेज का यहां आंसर आ जाएगा, विच इज व्हाट? 10,86,040, 10,86,040। तो बताइए वो हिडन इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 160। क्या अब ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा? अब जब मैं ऐसा ले लूं तो कहना से अब मेरा वो एफएल के हिसाब से भी आंसर मैच करता है, अरे यस और नो? और ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट पीबीटी भी एग्जैक्ट मेरे को पूरा टोटल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो जो बच्चों ने क्या किया, डायरेक्टली उन्हें पता ही नहीं चला कि वो एग्जाम में सॉल्व कर है, 37 लाख का 12% इंटरेस्ट लिया, लेस किया, पीबीटी आ गया, लेस टैक्स किया, पैट आ गया, पैट में से क्या किया? डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया, तो क्या मिल गया? ईपीएस। और क्वेश्चन ने तो ईपीएस पूछा था, इंटेंशनली इंस्टीट्यूट ने क्या बोला? ऑपरेटिंग निकालो, कंबाइन निकालो, ईपीएस निकालो। ईपीएस मिल जाएगा, ऑपरेटिंग मिल जाएगा। और कंबाइन लोगों ने कैसे किया? जो ऑपरेटिंग का आंसर आया था इनटू एफएल, जो कि दिया हुआ ही था। तो कितने लोगों को सॉल्यूशन सॉल्व करके आए और पता ही नहीं चला कि उनका गलत हो गया? पता कैसे चलता? अगर वो एफएल से सॉल्व कर देखते तो पता चलता पीबीटी का आंसर तो अलग आ रहा है, और सिर्फ अगर यही इंटरेस्ट लेस करे तो कुछ अलग आ रहा है। इसका मतलब यहां पर हिडन इंटरेस्ट बोलकर कुछ एक एडिशनल भी था जो क्वेश्चन हमें नहीं बता रहा है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमें क्या मिल गया? पीबीटी। अब पीबीटी में से क्या लेस होगा बेटी? टैक्स। कितना टैक्स है? 40%। कैन यू सी दिस यहां पे लास्ट में? तो आप मुझे 40% लेस करके दोगे क्या? मुझे डायरेक्ट पैट भी बताओगे तो भी चलेगा। 6,624। एंड फिर हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स है हमारे पास?
50 लाख है, 10 रुपीज फेस वैल्यू, मतलब कितने हो गए? 5 लाख शेयर्स, 5 लाख. सो यू गेट योर ईपीएस 1.303 3032. ऐसा? परफेक्ट. चलो, मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, आप पूरी ये पहले पीएनएल बना लो, पूरी पीएनएल बना लो. प्रॉपरली पूरी पीएनएल बना लो बड़ी. डन बडी, प्रॉपरली. सबका पीएनएल अच्छा बन गया. एक लाइन छोड़कर अलग पेन से लिखेंगे, हेडिंग why hidden interest question mark. This is not required in an exam, but it is very important so that when you revise you understand. Why hidden interest question mark with a different pen. और ये FL बना लो बस. Why hidden interest. डन. क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा था? और ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है बड़ी. चलो ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकाल लो. अच्छा, ये ऑलरेडी calculated contribution upon EBIT. So contribution upon EBIT is 2314200 upon 16,18,200. Yes ma'am. 1.43. Okay. And combined leverage आपने मल्टीप्लाई किया है, जेन्यून निकाला? ठीक है, कैसे भी करो, ठीक है. 1.43 इंटू 1.49 बोलो. 2 फाइन. EPS ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1.3032. 1.3032. Question 27 is a practice question for you. Come on. Question 27. मैंने डिट्टो वैसा बनाया है, but I've just changed the numbers, buddy.
कैन यू डू इट फॉर मी? कम ऑन स्टार्ट. पूरा पीएनएल बनाना है, ईपीएस तक जाना है और मेरे को हिडन इंटरेस्ट ढूंढ के दीजिए. प्रॉपरली ट्राई कीजिए, नहीं आया तो मैं तो करने ही वाला हूं. कम ऑन ट्राई. सेम क्वेश्चन, नंबर्स आर चेंजिंग. What is sales? पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन रेशो, वो 25% है, मतलब वीसी 75% रहेगा. हाउ मच माय फ्रेंड्स? 21, 63, 63. फिक्स कॉस्ट देके रखा है. व्हाट 13.5. इंटरेस्ट भाई 30 लाख का बॉन्ड है 12% के हिसाब से. लेकिन अगर हिडन इंटरेस्ट ढूंढना है तो फाइनेंशियल लेवरेज की मदद लेनी होगी. 13,50,000 अपॉन पीबीटी. Therefore PBT is equals to 971,223. Okay, 971,223. So automatically you got your hidden interest. 18 ए 77 मेरे को समझता नहीं ना. तुम यार ऐसे मेरी रैगिंग मत लो यार. तुम यार ऐसे मेरा कितना जाने दो अभी. Two days back only some came inter with their parents, बोला ना, and they said नहीं सर आप ग्रुप में ऐड कर दो. मैंने बोला आप नंबर बताइए. वो शुरू होगा ना 96, अब मैं बोल भी नहीं पा रहा, मेरे को आ रहा नहीं. मैंने बोला आप लिख दीजिए खुद ही, द स्टाफ विल हेल्प यू. तो ऐसा नहीं करने का. जय महाराष्ट्र. चलो टैक्स 30% लेस कीजिए. कितना आ रहा है बड़ी? 6,08,56 क्या बड़ी? 30% है ना. और आपके पास शेयर्स कितने हैं इस बार? ओ बाबा, हाँ 50 लाख है और एक 100 रुपए का है, तो लाइक 50,000 शेयर्स है आपके पास. 50,000 शेयर्स. तो ईपीएस बता दो. 13 पॉइंट, अच्छा 13.6. चेक करो सबका यही आ रहा है क्या. और आशा करता हूं आपने ये फाइनेंशियल लेवरेज भी बनाया है, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि भाई ये पिवट आया कहां से. अच्छी तरह से बना लीजिए प्लीज.
डन बडी, सबका अच्छी तरह से बना। आपने OLFL बनाया क्या, OLCL? तो OL का आंसर बता दो जरा, एंड कंबाइन। अर्निंग पर शेयर 13.6। नाउ earnings yield, don't shout, raise your hands. What is the formula of earnings yield? चलो छोड़ दो, earnings yield का फॉर्मूला छोड़ दो। What is the formula of dividend yield? You can raise your hands. मैंने आधा घंटा भाषण किया, वेरी गुड मैम। मैंने सिखाया था डिविडेंड रेट, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड। मैंने 3 बार सिखाया था वो मैम। दैट्स अ करेक्ट आंसर मैम, बहुत बढ़िया। डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। सुनो, यील्ड का दूसरा नाम क्या है? यील्ड मतलब, वेरी गुड, रिटर्न। एक मिनट, तो जब अर्निंग्स यील्ड आया, सॉरी डिविडेंड यील्ड आया, तो आपने क्या बोला? डीपीएस अपॉन एमपीएस। जब भी यील्ड आएगा ना, डिनोमिनेटर में एमपीएस आएगा ही आएगा। तो जब डिविडेंड यील्ड था तो आप बोले डीपीएस अपॉन एमपीएस। अब अर्निंग्स यील्ड है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ईपीएस अपॉन एमपीएस। लिखवा दूंगा ये भी एक, चलो ले लो, एक अलग पेन से लिखिए, 4th बिट ऐसा लिखेंगे। whenever there is the word yield, whenever there is a word yield, and yield should be in like inverted commas, whenever there is a word yield in inverted commas, it means return, it means return, full stop. Whenever the, next line, whenever the formula has the word yield, फिर से लिखिए, whenever the formula has the word yield, whenever the formula has the word yield, yield को फिर से inverted commas में, comma, the denominator in formula will always be MPS. The denominator in the formula will always be MPS. Correct? Next line, say for example, दोनों फॉर्मूला लिख लेते हैं बड़ी, क्या बोलते हो? से फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड यील्ड है तो डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। डिविडेंड यील्ड अगर है तो डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100, और उसी के नीचे बता दो, और अगर अर्निंग्स यील्ड है तो ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100, और अगर अर्निंग्स यील्ड है तो ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। बात तो एक ही है, करेक्ट? बात तो एक ही, मतलब फॉर्मूला दो अलग है, यील्ड रहा तो एमपीएस आता है, ऐसा बोल रहा हूं। तो बताइए ईपीएस अपॉन एमपीएस, कम ऑन, ईपीएस कितना था आपका? 13.6, और मार्केट प्राइस ये देखो क्वेश्चन में देके रखा था क्या? 200 रुपए, यस और नो? इनटू 100, अर्निंग्स यील्ड इज इक्वल्स टू, बोलो कितना? 26.8%। अर्निंग्स यील्ड इज 6.8%। परफेक्ट? अरे यस और नो? प्रॉमिस? ओके। क्वेश्चन 29। अब सुनो, मेरा ये एक है, और ये इसको आप एडवांटेज बोलो, इसको डिसएडवांटेज बोलो। वेर एवर इंटर एंड फाइनल्स गेट लिंक्ड, आई विल टेक दैट पर्टिकुलर सम ऑफ फाइनल एंड पुट इट इनटू इंटर। क्या बोला, समझ में क्या? तो ऐसा हो सकता है क्या बोलेंगे, शाह ने ज्यादा सम करा रखा है, बट वो क्या है, बाद में ये आगे काम में आएगा ही। ओके, तो मुझे अब इसमें कुछ ऐसी चीज सिखानी है जो अपने को आगे फाइनल में, फाइनल मतलब सीए फाइनल में आने वाला है, तो उसको आज ही देख लेने का। ओके, बाद में कल हो ना हो, राइट?
तो इधर देख लो, मैं कुछ सिखा रहा हूं, मुझे समझने दीजिए। देखिए क्या है। डेल्टा करेंटली हैज एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 lakhs कंसिस्टिंग ऑफ 1 lakh शेयर्स ऑफ 10 rupees ईच। उसको और 6 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो उसके पास दिमाग में 4 चीजें चल रही थी। कौन सी 4 चीजें? अब आपको पैसे चाहिए 6 लाख रुपए, करेक्ट। तो उसमें बोला पहला ऑप्शन ये है कि अपन 60,000 शेयर्स ऑफ 10 rupees ईच कर लेते हैं। तो 60,000 इंटू 10 कितना हो गया? 6 लाख, हो गया अपना काम। ऑप्शन 2, 40,000 शेयर्स ऑफ 10 rupees ईच, कितने हो गए? 4 लाख। और कितने बच गए? 2 लाख। तो उसने बोला बैलेंस का अपन लोन ले लेंगे 12%, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, 2 लाख का लोन लेंगे एट 12%। नंबर 3, 30,000 शेयर्स लेंगे ऑफ 10 rupees ईच। 30,000 इंटू 10, 3 लाख, मतलब और कितने बच गए? 3 लाख। तो उसने बोला बराबर बचे हुए 3 लाख का हम डिबेंचर्स ले लेंगे। ऑप्शन 4, 30,000 शेयर्स ऑफ 10 rupees ईच, कितने हो गए? 3 लाख। कितने बच गए? 3 लाख। इसलिए उन्होंने बोला बाकी बैलेंस हम किससे कर लेंगे? प्रेफरेंस शेयर से कर लेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर कंपनी का EBIT 4 लाख हो और टैक्स रेट 40 हो, तो तू हर एक में मेरे को EPS निकाल के दे सकता क्या? और फिर मेरे को सब में फाइनेंशियल लेवरेज भी निकाल कर दे सकता है क्या? अब आप सोचेंगे इसमें क्या ही इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी तो नहीं है। कौन बताएगा? पहले तो मुझे पूरी PNL कितनी बार बनानी है? मेरे को 4 बार बनानी है, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूट को किससे लेना देना है? स्क्रीन पे देखते रहना। EPS से लेना देना है और फाइनेंशियल लेवरेज से लेना देना है। इसलिए आप देख सकते हो उन्होंने हमें शुरुआत कौन सी दी? EBIT से, क्योंकि वो सेल्स से चालू करना ही नहीं चाहते। वो क्या कह रहे हैं भाई, फाइनेंशियल लेवरेज के लिए क्या चाहिए? EBIT अपॉन PBT, आपका काम बनता है। और EPS चाहिए तो हमें तो क्या चाहिए? पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी आपका काम बनता है। तो पहली बात, इस बार हमें PNL सेल से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें कहां से बनाना है? EBIT से। थोड़ा स्क्रीन पे देखिए ना प्लीज। अब I have option 1, I have option 2, I have option 3, I have option 4। शुरू होगा EBIT से, फिर इंटरेस्ट, फिर PBT, फिर टैक्स, फिर पैट। स्क्रीन पे देख चिंटू, पैट के बाद क्या होता है? बराबर है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है, तो क्या मिलता है? आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव डन योर फाउंडेशन decent। Is that correct? Preference dividend is an appropriation item, not a charge। ऐसे आपकी टीचर ने आपको कभी सिखाया है क्या? चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है? चार्ज का मतलब क्या? देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना हो। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? होगा तो देगा, नहीं होगा तो कहां से देगा? माय फ्रेंड्स, पैट के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है। लिसन, FM की दुनिया में ऐसे लोग बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। आराम से एक एक सेंटेंस को समझिए। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। हिंदी में प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाने से टैक्स की बचत नहीं होती। क्यों नहीं होती टैक्स की बचत? क्योंकि कॉमन सेंस, टैक्स के बाद आ रहा है वो। अगर वो हमारे लिए टैक्स बचाता तो कहना से टैक्स के पहले ऊपर लेस होना चाहिए था। क्या मैं ऐसा बोलूं इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम? क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो मेरे को कम टैक्स भरने को आता है। बट काश अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी टैक्स डिडक्टेबल आइटम होता तो मेरा और प्रॉफिट कम होता, और प्रॉफिट कम होता तो और कम टैक्स भरता। बट ऐसा अलाउड नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड को पैट के बाद ही लेस करना है, इसीलिए कहते हैं इट इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, यस और नो? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज ये सब खर्चे पहले ही ऊपर लेस हो जा रहे हैं। ऐसा खर्चा जो टैक्स के बाद लेस होता हो इज अ नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। इस पे हमारी टैक्स की बचत नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमने पहले ही टैक्स चुका दिया इसके ऊपर, फिर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड
पे किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज तक ये कभी क्यों नहीं दिखा? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स कभी था ही नहीं, तो कभी वो दिखा ही नहीं। जिस दिन प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, क्या हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करेंगे? तो अब हमारे को जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमारे लॉ में सिखाता है ना, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस होता है, इसीलिए उसका नाम प्रेफरेंस है। फिर कुछ बच जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, और फिर हम करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको मिल जाएगा ईपीएस। दिल से बताइए पहले, ये वाली चीज सबको समझी क्या? तो सुनो, हो सकता है आने वाले समय में जुलाई मिड में व्हेन आई स्टार्ट अ चैप्टर इन एफएम, मैं मेरे ईपीएस का फॉर्मूला ऐसा कर दूंगा। मैंने आपको ऐसा बोला? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? करेक्ट? तो जेन्युइनली हमारा ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। करेक्ट है? पक्का? बट हमें दुनिया में हर जगह मॉड्यूल में इधर उधर जहां तक प्रेफरेंस शेयर नहीं आता तो हमें ये दिखता ही नहीं, ये दिखता ही नहीं, तो हमें लगता है यही फॉर्मूला है ईपीएस का। बट जिस दिन प्रेफरेंस शेयर घुसा उस दिन प्रॉफिट पूरा फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट टू हैपन कि आपको एक सरप्राइज मिले। तो ये सबको क्लियर हो गया। आज के बाद किसी ने पूछा ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, तो उसको एक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर है क्या? है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? उससे बोला नहीं, तो पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सॉर्टेड? क्या ये चीज आपने नोट कर ली? समझ गया आगे आपको? तो पहले जो मुझे पीएनएल बनानी है, क्या वो आपके भेजे में चली गया कि मैं कैसे बनाने वाला हूं इस बार? बराबर है? अब स्क्रीन पे देखिए, पूरा मेरा हो जाने दीजिए, बाद ही कीजिए। अब क्वेश्चन ने आपको क्लियर बोला है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ईबीआईटी का क्या रहेगा? 4 लाख रुपए। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हर ऑप्शन के लिए रहने वाला है 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। सॉर्टेड? अब हमें क्या लेस करना है? इंटरेस्ट। मुझे बताइए, ऑप्शन 1 में आप कैसे पैसे ला रहे हो? तो क्या हमें कुछ ब्याज देना है? ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट इज नील। ऑप्शन 2 में मैंने यहां पर सर्कल भी बनाया हुआ है। आपने कितने का लोन लिया है? कितने का लोन लिया है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि 4 लाख के तो शेयर है और हमें तो 6 लाख रुपए चाहिए थे, तो 6 लाख में से 4 लाख के शेयर है, तो क्या हमने 2 लाख का लोन लिया? तो 2 लाख पे 12%, 24,000 रुपए का इंटरेस्ट है। ऑप्शन 3 में क्या हमने लोन लिया है क्या? हाँ, वो क्या है? डिबेंचर लिया है 3 लाख का। क्या रेट पे? 9%। तो 9% ऑन 3 लाख 27,000। चौथे ऑप्शन में लोन लिया है क्या? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन 1 नील, 24,000, 27,000 नील, नील, 24, 27 नील। एप्पल हुड नील, 24, 27 नील। करेक्ट है? तो अब मेरे को लेस करना है, ये क्या है? 4 लाख, 3,76, 3,73, 4 लाख। अच्छा, व्हाट इज द टैक्स रेट? देखा था आपने, कंफर्म है? व्हाट इज द टैक्स रेट? 40%, राइट? तो 40% टैक्स रेट है। चलो लेस करते चलो। एक मिनट सर, ये हमारा भाई, हाँ सर, मुझे डायरेक्ट पैट बता दोगे तो भी चलेगा। 2,40,000, 225,600, 223,800, 2 लाख। ऐसा? अब हमें क्या लेस करना है बड़ी? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या ऑप्शन 1 में प्रेफरेंस शेयर्स है? ऑप्शन 2 में है? ऑप्शन 3 में है? ऑप्शन 4 में है?
कितने के प्रेफरेंस शेयर है? कैसे पता चला? 30,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, मतलब 3 लाख। 6 लाख में से 3 लाख गया तो कितना बचा? 3 लाख। क्या टक्के वाला है? 6%। 3 लाख पे 6%, 18,000। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, बट इधर जरूर है। सो 2,40,000, 225, 600, 223, 800, 2 लाख। गोइंग गुड, एकदम परफेक्ट। अब क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छी तरह से बताना चाहिए, तो मैं आपके लिए सारा हटा देता हूं। मुझे बताइए ऑप्शन 1 में मेरे पास कितने शेयर्स है? सो बहुत बार ऐसा होता है, हम ये देखना भूल जाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स थे। ये ऐसी मिस्टेक होने पर इंसान अटेम्प्ट टू अटेंड आगे खींचा जाता है। धन्यवाद। ऊपर हमारे पास क्या ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स थे? ऑप्शन 1 में कितने शेयर्स और आए? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1,60,000। ऑप्शन 2 में बताओ कितने होंगे? 1,40,000। ऑप्शन 3 में 1,30,000। ऑप्शन 4 में 1,60,000। कहां से दिख रहा है लोगों को? कुछ भी मन का बोलते हैं, 60 बहुत दिन से नहीं आया, आज बोलते कुछ भी। 1,60, 1,40, 1,30, 1,30 करेक्ट है। वन 130, 130। Come on, get me the EPS please. 1.5, 1.61, 1.72, 1.70। परफेक्ट। एंड उन्होंने और एक चीज पूछी थी, क्या बड़ी? फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। फटाफट करो, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी कितना आ रहा है? 1। फिर 4 लाख डिवाइड बाय 3,76,000, 1.06। फिर 1.07। फिर 1। परफेक्ट। एवरीबडी कैन यू डू इट नाउ? चलो मस्त बना लो। खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और भी कुछ है, देखेंगे। पहले इतना बना लीजिए प्लीज, अच्छी तरह से बना लीजिए।
डन बडी, बना लीजिए एकदम अच्छी तरह से। बड़ी बोलो सबका अच्छी तरह से, एवरीबडी। अब एक लास्ट चीज है जो मुझे आपको अच्छी तरह से बतानी है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अद्यम अत्यम मुझे समझ के लीजिए। आखिरी बार मैं एक चीज पूछ रहा हूं, अगर आप बोल दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज में जब ऑपरेटिंग कह रहे हैं तो हम कौन सी चीज का लेवरेज ले रहे हैं? हम कौन सी चीज के वजह से ये अप डाउन वोलेटाइल होता है? ऐसा नहीं, शी ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर ये नंबर डिपेंड करता है? जो बोलना है वो छोड़ के दुनिया का सब बोल दिया अपने लाइन से। फिक्स कॉस्ट, रिस्क किस चीज का है? फिक्स कॉस्ट का है, राइट? खेल फिक्स कॉस्ट का है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में कौन है? उसी के ऊपर नंबर डिपेंडेंट है ना। याद है मैंने एग्जांपल्स भी करके दिए थे। अरे यस और नो? और इसका नाम ऑपरेटिंग ही क्यों रखा गया है? इसकी मम्मी ने इसका नाम ऑपरेटिंग क्यों रखा है? क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट क्या है? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्च है ना। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? बिजनेस में आपके चलाने वाले फिक्स कॉस्ट। मैंने एग्जांपल्स भी लिख के दिए थे, सैलरी, रेंट एंड ऑल दैट पार्ट। ठीक उसी तरह से फाइनेंशियल लेवरेज किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिक्स कॉस्ट के ऊपर। लेकिन इधर कौन सा फिक्स कॉस्ट होता है? इसकी मम्मी ने इसका नाम फाइनेंशियल क्यों रखा है? क्योंकि हम फाइनेंस वाले फिक्स कॉस्ट को कैप्चर कर रहे हैं। और हमने एग्जांपल क्या लिया था? इंटरेस्ट। जब आप लोन लोगे, फंडिंग करवाओगे, तब आपको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस और नो? तभी उसका नाम पड़ा फाइनेंशियल लेवरेज, कि मैं लोगों से पैसे ले रहा हूं और उस पर मुझे कुछ फिक्स देना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए एक रिस्क है। कल जाके बिजनेस गोज डाउन तो मैं कहां से चुकाऊंगा, यस और नो? बट अगर आपको बहुत केयरफुल याद है, अगर आपने सारे मेरे एफएम के सेशंस करे हैं, लेवरेज में मैं जिस दिन मैंने एक एग्जांपल दिया था फाइनेंस में, क्या मैंने उसके नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिखा था? क्या हम यहां से भी पैसे लाते हैं? हम प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर कर पैसे ला सकते हैं, बट बडी द डे यू इशू प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे लोन पर ब्याज देना पड़ता है हर साल, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स पे भी तो प्रेफरेंस डिविडेंड हर साल देना पड़ता होगा। तो क्या आपके दिमाग में एक बात चल रही है जो फाइनल में कोई सिखाएगा, जब आपको बताएगा? तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि इज ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज अब तक हम यही कंसिडर कर रहे थे कि हमने पैसे लोन से लिए, बट द डे क्वेश्चन टेल्स मी कि मैंने पैसे लोन से नहीं बट प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करके लिए हैं, you will get a shock 3 years down the line. The formula will be EBIT upon EBIT minus interest minus pre-tax preference dividend. This is something that I wanted to teach you, my lord. Pre-tax preference dividend. ये भी लेस करना पड़ता है। क्या लेस करना पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, where pre-tax preference dividend is nothing but preference dividend upon 1 minus tax rate. So in the given question, what was your preference dividend? 18,000 and what was your tax rate? 40%. तो हमें क्या करना है मालूम है?
18,000 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट है 0.4, इसका मतलब 18,000 अपॉन 0.6 विच कम्स टू हाउ मच? 30,000. Therefore financial leverage will be EBIT upon EBIT minus interest minus pre-tax preference dividend. मतलब अगर मुझे फोर्थ बिट में निकालना है, व्हाट इज माई ईबीआईटी? 4 लाख. इंटरेस्ट कितना है? नील. तो मैं बोलूंगा 4 लाख अपॉन 4 लाख माइनस नील माइनस 30,000. कैन यू गिव मी द आंसर? 1.62. ओके एवरीबॉडी, पक्का सबको समझा? तो मुझे बताइए ये वाला फॉर्मूला, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स, आउट ऑफ दीज 4 प्लान्स किधर आएगा? Yes, only in plan 4 because पहले 3 प्लान्स में तो there is no preference dividend. तो ये जो फाइनेंशियल लेवरेज हमने निकाले हैं वो सही है, बट फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला प्लान 4 ऑप्शन 4 में चेंज हो जाएगा. करेक्ट? तो आइए मैं आपको सारी चीजें अच्छी तरह से लिखवाऊं एक लाइन छोड़कर. इफ द फंडिंग या इफ द फाइनेंसिंग, if the funding या financing is done by issuing preference shares also, is done by issuing preference shares also, is done by issuing preference shares also, comma, then our financial fixed cost consists of, then our financial fixed cost consists of two things now. Our financial fixed cost consists of two things now. Number 1, interest, and number 2, preference dividend. Number 1, interest, and number 2, preference dividend. करेक्ट? एक लाइन छोड़कर, if there is a preference dividend given in the question, if there is a preference dividend given in the question, then the formula of financial leverage will change. Then the formula of financial leverage will change. क्या फॉर्मूला हो जाएगा बडी? आपके सामने बोर्ड पर रखा है मैंने. फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस, अलग पेन से प्लीज लिखिए ना, pre-tax preference dividend. Pre-tax preference dividend. Next line, where pre-tax preference dividend, where pre-tax preference dividend is equals to preference dividend upon 1 minus tax rate. Where pre-tax preference dividend is equals to preference dividend upon 1 minus tax rate. Perfect. एक लाइन छोड़कर, अंडर ऑप्शन 4, अंडर ऑप्शन 4, एक लाइन छोड़कर, अंडर ऑप्शन 4 अंडरलाइन और उसके नीचे प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल्स टू, pre-tax preference dividend is equals to 18,000 upon 1 minus 0.4. 18,000 upon 1 minus 0.4. That is 18,000 upon 0.6. That comes to 30,000. आया 30,000? प्रॉपरली ऐसा फॉर्मूला लिखिए, वैल्यूज डालिए एंड गेट योर आंसर.
1.62 नहीं आ रहा है क्या? 1 पॉइंट, सब लोग चेक कर लो एक बार, 1.08 है क्या? ओके, लिख लीजिए सर। ठीक ना बडी, परफेक्ट। इसमें एक आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, अब ठीक है आप शर्माते हैं, आप अभी इनिशियली पूछते नहीं, ऐसा होता है कि सर आपने ही तो बोला कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है इट्स अ नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, फिर हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा प्री टैक्स एंड देन 1 माइनस टैक्स, ये एक लॉजिक है, हम आगे उसको बहुत देखना है, समझना है, एक जादू है वो एक, और वो कैसा है 2 मिनट से बता दूं देन आई विल स्टॉप। जितने भी लोग हैं उन्हें ये पता है कि उन्हें मिनिमम कितना कमाना है, इस टर्म को कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। हैव यू हर्ड ब्रेक इवन पॉइंट? हैव यू हर्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन? ब्रेक इवन समझता है? व्हाट इज ब्रेक इवन? ना प्रॉफिट ना लॉस, हम इसे कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के आगे क्या लगा दिया हमने? फाइनेंशियल, मतलब कितना पैसा कमाना ही पड़ेगा कि अपन भैया जिससे जिससे पैसे लिए उनको तो चुका दे, घर में 1 रुपया नहीं आया चलेगा, बट मार्केट में जिससे भी पैसा लिया है सबको हमने चुका देना चाहिए। तो देखिए जादू, टैक्स रेट बताइए, कोई भी एक टैक्स रेट बताइए भाई का पूछ, 30%। समझो हमने लोन लिया है, सर कितना इंटरेस्ट चुकाना है अपने को साल में? बस 1 लाख। कोई बड़ा बोलना यार थोड़ा। और कितना प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाना है सर बाजू में, आप बताइए? 20 लाख। ये 3 डिटेल्स चाहिए हमें, रेडी है जादू के लिए? अभी पहले प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लेते हैं। प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलेगा बडी? 20 लैक्स अपॉन क्या करने का? 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या है इधर? तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 0.3 कितना होता है? 28 लैक्स, ऐसा। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ देने का 10 लाख, तो कितना हो गया? 38,57,142। सुनो, इतना पैसा तुमको साल में कमाना ही है, तो तुम सबको बराबर चुकाओगे और डॉट आपका पैसा 0 हो जाएगा। अभी प्री टैक्स का खेल खेला ना मैंने, अभी चेक करो मैजिक। EBIT लेस इंटरेस्ट, PBT लेस टैक्स, that will give you PAT। प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हुआ तो मेरे लिए कितना पैसा बचेगा, यही बनाया था अपन ने। अभी हम यहां से शुरू करते हैं। 38,57,142 ये मैं कमा रहा हूं। आपने अब भी बोला ऊपर कितना इंटरेस्ट चुकाने को आता है आपको? करो 10 लाख लेस, जरा बताइए पीबीटी कितना आएगा? 28,57,142। आपने टैक्स रेट कितना बोला था? 30% लेस करो, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना चुकाने का आता है? जादू। आपने डॉट उतना कमाया कि आपने लोन वालों का भी चुकाया, सरकार का टैक्स भी चुकाया, प्रेफरेंस डिविडेंड का भी चुकाया, और आपके हाथ में रह गया सिर्फ आपका हाथ, राइट? ऐसे लोगों ने अपना नंबर निकाल के रखा है कि इतना तो कमाना ही है, इतना कमाया ना तो जिससे भी पैसे लिए हम सबको चुका सकेंगे।
आर यू गेटिंग दिस? ये लॉजिक है वो जिसके लिए ऑटोमेटिक ये नंबर ढूंढना होता है ना, इसलिए प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड होता है और उसका फॉर्मूला है 1 माइनस टैक्स। अब ये मैजिक नहीं है, लॉजिक है। जो बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा सही है और अच्छा है, आपको भी समझ रहा है, वो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है पैट के नीचे बड़ी, आई होप अंडरस्टैंड, मतलब ये 70% चाहिए मेरे को, ये 70% है तो 100% कितना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बट वो क्रॉस मल्टीप्लाई इतना सब किया तो दिमाग की एक दो नस इधर उधर हो जाती ना, तो हमने क्या किया, उसको एक फॉर्मूला ही बना दिया, 1 माइनस टैक्स। ओके एवरीबडी, हम आप, हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जिस दिन प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा उस दिन फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ये 1 नहीं रहेगा, आपने क्या बोला 1.08, और ये तो यही रहेगा राइट, ये क्यों सेम रहेगा, वहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? वी विल स्टॉप यहां पर। दैट इज वॉज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू इन योर लेवरेज चैप्टर। आई होप सारे फॉर्मूलाज आपके एक जगह पे हैं, करेक्ट? मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।